वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज फिर से मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण पर्सनों पर डिस्कस करेंगे जो कि खिलजी वंश से रिलेटेड है। जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर मैं एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ, वह है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री में। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें जो खिलजी वंश है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सभी के लिए वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। खिलजी वंश। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। जो दीवाने अर्ज विभाग होता था वो किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, रक्षा विभाग से। जो एक सैनिक विभाग होता था, रक्षा विभाग जो रक्षा करता था, उससे संबंधित था दीवाने अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, लेकिन इस कारण से नहीं कि वे अपने जो राजभवन में जो मजदूर कारीगर लगे हुए हैं उनको वेतन कम देने के लिए, जबकि उनको वेतन ज़्यादा देने के लिए। जो उसकी सैनिक व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी, सैनिकों को ज़्यादा सैनिक रखना चाहता था, सैन्य व्यवस्था अच्छी करना चाहता था, उसके लिए नगद वेतन देना उसने स्टार्ट किया था। उसी के लिए उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। सेकंड है जो कारण है आर, उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। सही उत्तर चुनिए। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ही कथन जो है इसमें सही दिए गए हैं और एक दूसरे के की व्याख्या भी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था, बिल्कुल सही बात है। उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया, उसने विजय प्राप्त की लेकिन अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ क्योंकि उसकी इच्छा थी सिर्फ धन को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। फर्स्ट है उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। सेकंड है उसने लगान को पूरी सल्तनत में लागू किया। थर्ड है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। निम्न में से कौन सा उत्तर चुनिए, कौन सा सही है इनमें से? तो सी जो है करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा इसमें सही है। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की और उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे का कारण आर। तो कथन ए है अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया। सेकंड आर जो कारण है वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। इनमें से सही कौन से हैं? तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए की सही व्याख्या आर इसलिए नहीं करता क्योंकि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण तो कराया, ये बात ठीक है, लेकिन मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए नहीं कराया था। बात तो ये भी सही है कि उसने मंगोलों से वो दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीवाने मुस्त खराज का संबंध किससे था? ये विभाग था एक दीवाने मुस्त खराज। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा भू राजस्व से, जो भूमि का राजस्व वसूला जाता था उससे संबंधित था ये विभाग दीवाने मुस्त खराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी? तो डी जो है करेक्ट आंसर है, बकाया लगान की वसूली के लिए। जो लगान की वसूली की जाती थी उसके लिए दीवाने मुस्त खराज विभाग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? कौन सा शासक है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो ए जो है करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने वितरण प्रणाली, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, उसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
दीवाने मुस्खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। जो गल्ला बाजार था उसका प्रथम अधिनियम किससे संबंधित था, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, उनका मूल्य निश्चित करने से संबंधित था यह अधिनियम गल्ला बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, किसने की थी बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो बी जो है करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाले पहले शासक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। ये विभागों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। सी जो है करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट्स दीवाने रियासत। दीवाने रियासत जो विभाग था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी उसमें जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी उसमें कौन सा अधिकारी नहीं था। इन चारों में से कौन सा नहीं था, तो डी जो है करेक्ट आंसर है दरोगा मंडी। दरोगा मंडी इससे संबंधित नहीं था, जबकि सहनाए मंडी, दीवाने रियासत और बरीदे मंडी संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए। बाजार सुधार या बाजार नियंत्रण प्रणाली किससे संबंधित है, किसने लागू की थी, तो बी जो है करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। तो पहली बार मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाले कौन से शासक हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ए जो है करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था। जब उन्होंने वारंगल पर अभियान किया था तो उस टाइम पर वहां पर कौन से राजवंश शासन कर रहे थे, तो वारंगल पर उस टाइम पर काकतीय राजवंश का शासन था, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है, किसने दिया है मलिक काफूर का, तो मलिक काफूर का किसने, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने इनके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान, जिसने विंध्याचल की पहाड़ियां पार की थी, पहला तुर्क सुल्तान कौन सा था, यही थे अलाउद्दीन खिलजी, तो सी जो है करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने क्या किया था, बी जो है करेक्ट आंसर है दक्षिण को जीता था। दक्षिण अभियान, देवगिरी पर अभियान किए, दक्षिण को इन्होंने जीता, पहले मुस्लिम शासक हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। भूमि का तो जो उत्पादन है उसे 50% तक कर दिया, तो बी जो है करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला। किसने वसूला था भू राजस्व का 50%, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। जो खालसा भूमि है वो ज़्यादा विकसित हुई, तो बी जो है करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही खालसा भूमि जो है बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया वह कौन था, तो बी जो है करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी थे। एक क्वेश्चन को काफ़ी बार घुमा फिराकर पूछा गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। कौन से हिंदू शासक हैं जिन्हें राय रायन की उपाधि देते हैं, तो ये जो है करेक्ट आंसर है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को ये राय रायन की उपाधि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। रामचंद्र देव की पुत्री थी झत्यपाली, उससे उत्पन्न पुत्र कौन था, तो ए जो है करेक्ट आंसर है सिहाबुद्दीन उमर जो है उनके पुत्र थे झत्यपाली से उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। जिस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया उस टाइम वहां का शासक
रामचंद्र देव थे। बी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राय रायन की पदवी मिली थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सी जो है करेक्ट आंसर है रामचंद्र देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उनके साथ थे? दक्षिण अभियान में उनके साथ कौन थे, कौन से इतिहासकार हैं? तो सी जो है करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो दक्षिण अभियान में उनके साथ थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में इनके साथ गए थे? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया? दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी जिसे कहा जाता है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।